हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबफ्री। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। उसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीएसएस की क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्योंकि जब भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करते हो तो हमें कंपलसरी क्लियर प्रॉपर्टी को यूज करना ही होता है। ठीक है। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो फ्यूचर में चैनल पे अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीएसएस जो फ्लोट प्रॉपर्टी होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है। जो सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी होती है ये हमें ये डिसाइड करती है कि जो भी हमारा एलिमेंट जो हम अपने वेब पेज के ऊपर प्लेस कर रहे हैं वो फ्लोट होगा या नहीं होगा। ठीक है। जैसे फ्लोट इन द सेंस कि जो कंटेंट है उसके साथ जो दूसरा कंटेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है, उसको हम उसके साथ रैप करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि जैसे आपने किसी एलिमेंट की अगर फ्लोट प्रॉपर्टी सेट कर दी है तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको आप उस एलिमेंट के नीचे अगर आपको प्लेस करना है तो उस केस में आपको क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो फ्लोट जो प्रॉपर्टी होती है इसकी आपकी दो पॉसिबल वैल्यू होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, और नन तो खैर बाई नन तो होता है ये सब में। और क्लियर की भी आपकी लेफ्ट और राइट होती है। ठीक है। तो इन केस अगर आपने दो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज की है, लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप क्या किए हो कि एक कंटेंट को अपने लेफ्ट में फ्लोट करा दिया है, दूसरे एलिमेंट को अपने राइट में फ्लोट करा दिया है, और सेंटर में आपका स्पेस है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई कंटेंट लेट्स से फूटर हो गया या कोई कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया है, कोई भी चीज जो आप एज ए फूटर उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप उसको, आपका मेन मोटिव ये है कि वो जो कंटेंट है हमारा वो उन दोनों एलिमेंट्स के नीचे है, बॉटम पे। ऑब्वियसली फूटर हमारा बॉटम पे ही होता है, राइट। तो अभी के लिए हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि वो हमारा फूटर है। लेकिन अगर आपने क्लियर प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है तो जो वैल्यू होगी, जो वो कंटेंट होगा, वो बेसिकली आपका सेंटर में आ जाएगा, जो दोनों प्रॉपर्टी, जो दोनों कंटेंट के बीच में स्पेस है। तो इसीलिए उस केस में हमें क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, और उसकी जो वैल्यू वहां पे हम यूज करेंगे वो बोथ यूज करेंगे, क्योंकि जो हमने फ्लोट प्रॉपर्टी से की है वो हमने लेफ्ट के लिए भी की है और राइट के लिए भी की है। तो जब हमें दोनों साइड से प्रॉपर्टी को क्लियर करना होता है तो उस केस में जो क्लियर प्रॉपर्टी की वैल्यू बोथ होती है उसको हमें यूज करना होता है। और केवल अगर हमें लेफ्ट से फ्री कराना है तो उस केस में हम क्लियर लेफ्ट यूज करते हैं, जब हमें राइट से कराना है तो उस केस में हम क्लियर राइट का यूज करते हैं। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड लेट मी नेम इट एज css float डॉट html। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने वाइलर प्लेट कोड को ले लिया हमने, जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हमने रिमूव कर दिया, और इसका टाइटल चेंज कर देते हैं हम लोग css float। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, लेट्स से css float एंड क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, तो उसके लिए आई विल यूज अलाइन एलिमेंट। ठीक है। एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा अभी पेज रेडी हो गया। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ये सर्च में हो जाएगा हमारा इमेजेस का फोल्डर। ठीक है। इमेजेस का फोल्डर, और इसके अंदर है प्रोफाइल डॉट png। और एडिट में हम कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। इमेज को यहाँ पे क्लोज कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार इसको पहले हम देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज कमिंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे अपना इमेज भी आ गया है। एंड देन यहाँ पे हम लोग एक्सक्यूज मी, मैं अब एक डिव एलिमेंट को यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका क्लास दे देता हूँ, लेट्स से कंटेंट। ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ से कुछ रैंडम टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। चलिए, इतना टेक्स्ट हो गया अपना, और इसको हम लोग यहाँ पे डिव के अंदर प्लेस कर देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आपका एक कुछ इस टाइप का व्यू दिख रहा है, जिसमें क्या है कि हमारा एक सबसे पहले तो हमारा हेडिंग था, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने अपना एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दिया, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दिया। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू है। ठीक है। अब जब हम सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ये जो मेरा कंटेंट है, क्योंकि ये इमेज तो यहीं तक फिट हुई है ना, इसके बाद हमारे पास इतना सारा स्पेस है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो कंटेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, इट शुड गो हियर, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस इमेज वाली जो इमेज हमारा एलिमेंट है, इस पे हम प्रॉपर्टी सेट कर देंगे फ्लोट लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, तो ये इमेज क्या हो जाएगा, लेफ्ट में फ्लोट हो जाएगा, एंड देन यहाँ से कंटेंट उठ के यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा इमेज एलिमेंट है, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ img, एंड देन यहाँ पे विल सेट फ्लोट, एंड वी वांट टू फ्लोट दैट इमेज टू द लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट सेट कर दिया, हमने कंटेंट पे कुछ भी नहीं सेट किया, एंड देन हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे तो जहां से हमारा इमेज स्टार्टिंग था वहां पे आ गया ये, और ये कंटेंट हमारा भी यहाँ पे फिट हो गया। मैं इसके कंटेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट पुट कर देता हूँ इससे, ताकि हमें एक क्लियर व्यू दिखेगा वहां पे। आई थिंक नाउ विल हैव अ, yeah, let me put one more line. Yeah, now this is perfect. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, इस वाले इमेज पे हमने फ्लोट प्रॉपर्टी सेट कर दी थी लेफ्ट, जिससे क्या हुआ कि जो हमारा ये कंटेंट था, तो यहाँ पे जितना स्पेस था उतना में वो कंटेंट फिल हुआ, एंड देन इसके बाद इट्स फ्लोइंग फ्रॉम हियर। ठीक है। तो ये तो होता है हमारा फ्लोट लेफ्ट का। इसके साथ ही साथ इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी फ्लोट राइट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस इमेज में मैं चेंज करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी राइट, तो अभी क्या होगा कि ये इमेज होगी वो फ्लोट करेगी राइट साइड से। ठीक है। तो इमेज आपकी चली जाएगी राइट में, और फिर ये लेफ्ट साइड में जितनी स्पेस बची होगी उस स्पेस में आपका ये कंटेंट फिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्लोट की लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है नन, जिसका मतलब ये होता है कि हमें जो हमारा कंटेंट है उसको फ्लोटिंग नहीं कराना है। जैसा कंटेंट जिस पोजीशन पे आपने प्लेस किया है, वो एज इट इज हमें वहां पे डिस्प्ले कर देना है। तो एक तरफ से आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट केस में आया था जब हमने फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट किया था, कि यहाँ पे इमेज आ गया, एंड देन यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हमें लेफ्ट या राइट करना है, देन हमें इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है, एंड देन ये उसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा एक जो होती है क्लियर प्रॉपर्टी, तो क्लियर प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक जैसे अभी हो गया, तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि हम इसको हम लेफ्ट कर देते हैं, और इस वाले कंटेंट को मैं राइट, फ्लोटिंग राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम एक और कंटेंट ऐड, पहले हम लोग एक और डिव ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, div, and let me give it as a class, as a footer। ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारा फुटर है, मैं सिंपली कर देता हूँ दिस इज द फुटर फॉर दिस पेज। ठीक है। इसको सेव करते हैं, एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे तो अभी ये कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सपोज अभी ये यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हमने जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी सेट की है लेफ्ट, वो इस पे की है, और इस पे अभी हमने कोई भी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी सेट नहीं की है। तो ये क्या है कि ये यहाँ पे फ्री है, ये वाले कंटेंट पे हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, सिंस वी हैवंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑन दिस टेक्स्ट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पे हम फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, और ये हमारा क्या है, कंटेंट है इस डिव का नाम, जिसके अंदर हमने उस कंटेंट को प्लेस किया। तो फिर हम यहाँ पे वो कंटेंट ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं लेट्स से कर देता हूँ फ्लोट राइट। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी ये जो हमारा कंटेंट है वो राइट साइड में फ्लोट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये राइट साइड में फ्लोट हो गया, लेकिन अभी हमारे पास कंटेंट की विड्थ ज्यादा है, या इसकी मैं हाइट विड्थ भी सेट कर देता हूँ।
लेट्स से 400 पिक्सल। अभी हमने इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो अभी आप देखोगे तो हमने इसकी विड्थ इसकी सेट कर दी है 400 पिक्सल। तो यहाँ पे ये इमेज हो गया है जिसको हमने लेफ्ट अलाइन किया था, ये हमारा कंटेंट हो गया जिसको हमने राइट फुटर राइट सेट कर दिया है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये वाला जो सेंटेंस है, दिस इज द फुटर फॉर दिस पेज, इट शुड गो आफ्टर दिस लाइन, राइट एंड हियर। तो अभी ये नहीं हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे यूज किया है सीसेस, हमने यहाँ पे यूज किया है फ्लोट प्रॉपर्टी फॉर दिस वन एंड दिस वन एज वेल। ठीक है, तो इसीलिए ये बीच में एक्सक्यूज मी, ये बीच में स्पेस मिला है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हम क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब जब हम क्लियर प्रॉपर्टी का यूज वो किस पे हम करेंगे, जिस कंटेंट को हम क्लियर कराना चाहते हैं। ठीक है, सो इन आवर केस वी वांट दिस फुटर टू गो एट द बॉटम साइड, राइट। तो हमें वो क्लियर प्रॉपर्टी इस वाले अगर मतलब जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट पे हमें देना होगा। तो हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और ये है हमारा है फुटर एलिमेंट, डिव का नाम है फुटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग दे देंगे फुटर। और यहाँ पे इस क्लियर प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी भी अगेन आपकी 3 वैल्यूज होती हैं, एक सॉरी 4 वैल्यू होती हैं। एक तो लेफ्ट होता है, राइट होता है, नन होता है और बात होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर नन करता हूँ, ठीक है, तो नन करने से क्या होगा, इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वही जैसा का तैसा ही रहेगा, सिंस यू कैन कंसीडर नन आल्सो एज ए डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्लियर लेफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये केवल लेफ्ट से फ्री हो जाएगा। मीनिंग हमने यहाँ पे इस वाले फूटर को लिया और ये फूटर के अंदर हमारा ये टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने क्लियर प्रॉपर्टी सेट की है लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लियर तो करेगा लेकिन वो केवल लेफ्ट से करेगा। दैट मीन्स कि लेफ्ट का आपका जो भी कंटेंट आपने प्लेस किया है, जो भी एलिमेंट प्लेस किया है, उस एलिमेंट की जो हाइट है, उस हाइट के बाद यानी वो यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है ना, वो इसके नीचे आ गया। बट दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट फॉर नाउ, राइट, बिकॉज दिस शुड गो आफ्टर दिस वन, क्योंकि फुटर ऑब्वियसली सबसे लास्ट में होता है। तो अभी हमारा यहाँ पे कंटेंट फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं इसके कंटेंट की कंटेंट्स थोड़ा मैं रिड्यूस कर देता हूँ, काफी ज्यादा कंटेंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यूजली क्या होना चाहिए था कि हमने इसको लेफ्ट से कर दिया तो ये करेक्ट हो गया। अभी ये लेफ्ट यानी इमेज से, इमेज के जस्ट बाद आ गया, लेकिन ये अभी इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा फुटर है, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, लेट्स ट्राई विद द सेकंड प्रॉपर्टी जो कि राइट है। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट साइड से कर दिया इसको क्लियर राइट, और ये राइट साइड से क्लियर हो गई है अभी, और ये यहाँ पे आ रहा है। तो अभी ये करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है, बट ये करेक्ट नहीं है बिकॉज हमारा जो ये वाला जो इमेज है, इस इमेज की हाइट यहीं तक है, राइट। तो इसीलिए वो इसके नीचे नहीं आ रहा। अगर मैं अभी इसकी हाइट को रिड्यूस कर दूं, लेट्स से ये जो मेरा कंटेंट है, या तो इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं जिससे ये फिट हो जाएगा उसके बराबरी में ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे राइट से भी फ्री हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो राइट वाला कंटेंट है यहाँ से फ्री हो गया है एंड देन इट ये यहाँ पे आ गया है बॉटम साइड पे। लेकिन ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा इमेज यहाँ पे प्लेस किया गया है, इस इमेज की हाइट इससे पहले ही एंड हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी आपका इस काइंड ऑफ सिनारियो होगा जिसमें कि आपको दोनों एलिमेंट जो है हमारा चाहे वो दोनों एलिमेंट पे अगर आपने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दे रखी है, तो उस केस में अगर उससे हमें फ्री कराना है तो वहां पे हम बोथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये आपकी फुटर को क्लियर कर देगा फ्रॉम लेफ्ट फ्लोटिंग एंड एज वेल एज फ्रॉम द राइट फ्लोटिंग। तो ये आपका फाइनल व्यू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फ्लोटिंग से भी कोई इशू नहीं होगा, और हमने क्लियर प्रॉपर्टी को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया। इसके मेनली जो 3 प्रॉपर्टीज थी, लेफ्ट राइट नन फॉर फ्लोट एज वेल एज फॉर क्लियर। और आई होप कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।